ये कोई और नहीं बल्कि आप सब इसके मुबारकबाद के काबिल हैं। जो एक भाईचारा, जो एक प्यार मोहब्बत आप सब ने इस जिले को एक सूत्र में बांधा हुआ है, उसके लिए और कोई मुबारकबाद का काबिल नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं। मैं चाहता हूं आप लोग अपने आप के लिए एक जोर से ताली दीजिए। जैसा हर धर्म, यहाँ धर्म गुरु साहिबान बात कर रहे थे, हर धर्म का मतलब एक है, उनका मैसेज एक है। जैसे जैसे धर्म इवॉल्व हुए, सबने अपने अपने तरीके से एक नया रास्ता बनाया उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस खुदा को तक पहुंचने का। रास्ता था इंसानियत का, पर करते करते हल्के रास्ते बदलते गए और सोचा, शायद ऐसा विचार आया कि हमारी सोच भी बदल गई। पर भगवान, अल्लाह, खुदा सब चाहते थे कि एक इंसानियत का रास्ता है, जो इंसान दूसरे को इंसानियत की निगाह से देखे और जरूरत पड़ने पर उसके दुख में उसका शरीक हो, उसकी सुख में उसको मुबारकबाद दे। दिल के दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर हम बैठे हैं, हमें उसका चिंता होनी चाहिए कि हाँ, उसको हो सकता है कोई दर्द हो, तो वो इतने दिन से दिखा नहीं है इस मोहल्ले में, इतने दिन से इस गली में निकला नहीं है, कि क्या कारण हो सकता है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ फ्लैट सिस्टम है। अगर कोई हमारे सेकंड फ्लोर पे रहता है, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो शायद हफ्ता या 10 दिन के बाद ही ये ना पता हो कि वो जो ग्राउंड फ्लोर वाला है वो क्यों नहीं दिखा। बहुत छोटी बात है, पर अगर एक इंसान का दर्द जाने कि हो सकता है उनको कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं आ गई कि 10 दिन से वो नजर नहीं आए, तो शायद बिना मन में ये सोचे क्या वो हिंदू है, क्या वो मुसलमान है, क्या वो सिख है। हो सकता है कि वो सेकंड फ्लोर वाला चलते चलते एक ग्राउंड फ्लोर के सिंपल बेल दे और पूछे, आप ठीक ठाक हो, सब ठीक चल रहा है, कोई घर में दिक्कत तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है। यही इंसानियत है। और इतना अगर आपने किसी से बात, उसका हाल चाल पूछ लिया, उसकी रूटीन की, रोजमर्रा की जिंदगी में, उसका आधा गम दूर हो जाएगा। उसको लगेगा मेरे भाई बहन शायद दूर रहते हैं, हो सकता है दूसरे शहर में रहते हैं, पर जो मेरा सबसे सका भाई है, सबसे सके रिश्तेदार है, वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। और ऐसा पड़ोसी किसी और सूत्र से उसके पास नहीं जाएगा। उसका सिर्फ मन होगा कि ये एक इंसान है और इस इंसान की मदद करना मुझे मेरा धर्म सिखाता है, इसलिए मैं इस इंसान का हालचाल पूछने जाऊंगा। तो अगर हम इन चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं, शायद जिस भगवान को खुश करने के लिए हम डिफरेंट तरह के लिबास और डिफरेंट तरह के चोले ओढ़ते हैं। जान पाया कि मैं हिंदू हूं, कि मैं मुस्लिम हूं, कि मैं सिख हूं, कि ईसाई। क्योंकि अजानों में भी मैंने उसी परवरदिगार को समझा, उसी परवरदिगार को महसूस किया जो मैंने आरती में किया। शंखनाद में भी वही ईश्वर दिखा जो अजान को सुनकर मेरे दिल में जो भाव आया। ईद हो, दीपावली हो, गुड फ्राइडे हो, क्रिसमस हो, सब में मैं खुश रहा और हर एक आदमी खुश होता है। लेकिन जब जिद हमारे सामने आता है तो शायद हम अपने कदमों को रोक देते हैं। लेकिन इस महामारी ने सिखाया कि जब ऊपर से या विश्व पे जब भी कोई ऐसी परेशानी आएगी, वो सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि खुदा के नाम से हम प्रार्थना करेंगे वो सुनेगा, ईश्वर के नाम से करेंगे तो वो नहीं सुनेगा, वाहेगुरु के नाम से करेंगे तो ज्यादा इफेक्टफुल होगा और चर्च में करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए इस बीमारी ने हमें बताया कि इंसानियत को बचाना है तो संसार की विविधता, डिफरेंसेस को इज्जत देना है, ईश्वर की शक्ति को इज्जत देना है। मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान इस बात को समझ पाया। मैंने आज तक कभी अपने घर में, सोसाइटी, समाज में किसी भी दो चीज को एक तरह नहीं पाया। इवन हिंदू धर्म के दो भगवान की अलग अलग शक्तियां देखी, दो देवियों में अलग अलग शक्तियां देखी। एक देवी के 10 हाथ है, 10 हाथ की 10 अलग अलग पावर्स है। एक दरख्त के कई पत्ते हैं, किसी पत्ते को मैंने 2 पत्तों को समान नहीं देखा। हर दिन अपना जो गुजर गया, कभी मेरा 2 दिन एक तरह से नहीं गुजरा। 2 दिन तो छोड़िए जनाब, 2 घंटे मेरे एक तरह से नहीं गुजरे। मैंने कई बार अपना बाल कटवाया,
कोई भी बार मुझे एक तरह का समान आकार का समान, मेरे फिंगरप्रिंट 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट भी एक जैसी नहीं दिखी। मेरा अपना बहन अपनी भाई, उसका जीन कुछ अलग दिखा, मेरा जीन कुछ अलग दिखा। क्या है इस नेचर में? क्या है? घास के 2 तिनके भी एक तरह से नहीं है, उनके ऊपर जो शबनम की बूंदें पड़ती हैं उनका भी शेप मैंने अलग अलग देखा। क्या है? परवरदिगार कहता है कि मैंने 2 समान चीजें बनाई ही नहीं, और अगर तुम अलग अलग चीजों की इज्जत नहीं करोगे और समानता ढूंढते रहोगे, फिर ये जिद आएगा, फिर तुम लड़ोगे, और जब तुम कायनात को समझोगे, सृष्टि को समझोगे, तो जहां भी विविधता होगी वही सर झुकाओगे, उसी को मानोगे। और आज ये सर्वधर्म संभाव वही कोशिश है। ये जो हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हुए हैं, उसी ईश्वर, उसी कायनात, उसी महान शक्ति परमात्मा के 4 रूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे मौलाना हो, चाहे गुरु हो, चाहे हमारे पादरी, चाहे हमारे महंती, ईश्वर के अवतार के रूप में ये लोग बैठे हुए हैं। आप लोग भी सब उसी खुदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गीता ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा स्वयं करे। सबके लिए सही है ये। किसी भी मजहब के हो, दिल से उस मजहब की रक्षा कीजिए, वो मजहब आपकी रक्षा करेगा। जैसे पिछले 1 साल का जो टफ दौर था, उसमें मजहब ने हमारी रक्षा की। तो वो मजहब जिसे समझने के लिए मैं कहां नहीं गया, किसी आलिम के यहां, किसी पंडित के यहां, वो मजहब जब मैं घर में बैठा, अपने आप से जुड़ा, एक पल में समझ में आ गया। वो मजहब प्यार है, वो मजहब इंसानियत है, वो मजहब इज्जत है, अदाब है। जो दूसरों को आप दुआ करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, इससे ऊपर चाहे मेरा नाम सुजीत हो, सुलेमान हो, पीटर हो, रहीम हो, मैं और उधमपुर का समाज मिलजुल कर अभी हमारे फादर ने प्रोग्राम है प्याम इंसानियत, मानवता का संदेश। इस प्रोग्राम को मौलाना अली मियां एजुकेशन ट्रस्ट पूरी रियासत में साल से करते आई है। हमारी प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, हायर सेकेंडरीज में, कॉलेजों में और मुख्तलिफ इलाकों में, और ख़ासकर हम उधमपुर में कई सालों से कर रहे हैं। और इसमें हमारी सबसे जो बड़ी कोशिश ये है कि वो आपसी बरादराना ताल्लुकात, जिसकी इस वक्त शदीद कमी महसूस हो रही है। आप रेलवे स्टेशनों पे देखेंगे, एयरपोर्ट पे देखेंगे, बस अड्डों पर देखेंगे, शहरों और बाज़ारों में देखेंगे, हमारी निगाहें, हमारी नज़रें जो है वो बदलती हुई दिख रही हैं। ऐसे हालात में ज़रूरत है कि हर शहर का पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका हो, रिटायर्ड हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, नौजवान तबका हो, औरतें और मर्द हों, वो सारे तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिल बैठ के आपस में गौर व फिक्र करें और अपने आप को जाने और पहचानें कि इंसान आज कहाँ पहुँचा है, इंसानियत की किस कदर हमें आज ज़रूरत है। आज इस रियासत और मुल्क को पहले इंसान की ज़रूरत है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पहले हम इंसान बने, और उसके बाद जब इंसान बनेंगे, कोई किसी के दुख दर्द में शरीक होंगे, तो सारे भेदभाव खत्म होने के बाद फिर हमारी रियासत, मुल्क और पूरी दुनिया तरक्की की ओर होगी, तरक्की की तरफ चल बढ़ेगी और अमन आएगा, चैन